हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को हिंदी क्लास 12 सब्जेक्ट कोड है 301 प्रॉपर तरीके से अप्रैल और अक्टूबर 2024 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स लेके आने, पास होने के लिए कितने घंटे दिए जाएंगे, टोटल कितने परसेंट पूछे जाएंगे और कितने आपको परसेंट करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो का अगर आपने पूरा देखा तो गारंटेड आप पास हो जाएंगे। ना ही कि आप पास होंगे बल्कि आप बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। 60-70 मार्क्स तो गारंटेड है आपके आ जाएंगे। बाकी जो बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको वो अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 3 घंटे दिए जाएंगे टोटल। 100 नंबर का ये पेपर है, 80 नंबर का टोटल पेपर आएगा, 20 नंबर का आपका टीएमए है। ठीक है, टोटल मार्क्स असाइनमेंट। अभी तक आप उसके मार्क्स नहीं मिले हैं तो ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस टोटल आपके 34% पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन करना अनिवार्य है। सभी पर्सनों के सामने उसके अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये बताया गया किस किस टाइप के पर्सन पूछे गए हैं। सेक्शन जैसे 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है, 21 से लेकर 25 तक आपके 3 और 7 अंक और 10 अंक के पर्सन पूछे गए हैं। विकल्पी के अंदर आप उसमें उसके नियमों के अनुसार आप उसके क्वेश्चन आंसर ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद 26 से लेकर 34 तक आपके 1 नंबर, 4 नंबर के, 2 नंबर के, 8 नंबर के पर्सन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया है। फिर आप देख सकते हैं एमसीक्यू 1 से लेकर आप सभी के 20 तक आप देखेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपके 4 विकल्प होंगे, जैसे 1 2 3 4। कोई सा एक इसका सपोज करो आंसर है गा घड़ी, तो आपको क्या करना है, टाइम बचाने के चक्कर में पहला लिखेंगे, फिर उसके बाद घा घड़ी, बस हो गया, या इस पर टिक कर देंगे आप। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक करना है कोई सा। काफी स्टूडेंट है दोनों कर देंगे पर एक करना है आपको, क्योंकि अथवे का मतलब होता है कोई सा आपको एक करना है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी आपके 2 चॉइस हैं। अथवे में से आपको एक क्वेश्चन करना है कोई सा भी जो आपको सबसे आसान लगता है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा ठीक है इस वीडियो के अंदर। बाकी आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, किस विकल्प का रूपक अलंकार है। ठीक है, अलंकार, रस, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, अपसर्ग, मुहावरे, विलोम सब अच्छी तरह से पढ़ के चले जाए। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके फिर 7वें के अंदर आपको चॉइस है, फिर 8वें में चॉइस है। ठीक है, पेपर बहुत ही ईजी और आसान आ रहा है, तो आप इजीली पढ़ के जाएंगे तो कर लेंगे आप। ठीक है, तो अब देख सकते हैं 12वें में भी चॉइस है, 13वां, 14वां। 14वें में 2 चॉइस है, कोई सा एक करना है। ठीक है, अगर आप अथवा क्वेश्चन करते हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर अथवा क्वेश्चन मेंशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा टीचर पर जो पेपर चेक करेगा। ठीक है, तो 16वां और 17वां, ये आपका 18वां, 1-1 मार्क्स के हैं। तो इनको क्या है कि बस आपको पढ़ना है, अगर आपको आता है तो जल्दी से करके आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 34% करना है 3 घंटे के अंदर। पहले क्या था, 18-19 क्वेश्चन आते थे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपको टीएमए के चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, सार्वजनिक परीक्षा के पढ़ने हैं, मतलब पब्लिक एग्जाम के। ठीक है, तो टोटल हमारे 20% मैंने दिखा दिए। अब 21वें% के अंदर करना क्या है, काफी स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, बाकी जैसा लिखा सारे एक्यूरेट क्वेश्चन करते चले। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द या एक एक वाक्य में देना है। तो क्या बोला, सबसे पहले जब 15 मिनट आपको मिलेंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको अंडरलाइन कर लेना है कि 21वें में आपको 3 ही पर्सन करने हैं। तो काफी स्टूडेंट ये चारों की चारों कर देंगे, टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इन्हें स्टार्टिंग के 3% करे होंगे तो आपको स्टार्टिंग के मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने चारों कर दिया होगा तो एक क्वेश्चन आपका कट कर दिया जाएगा। ठीक है, 21वें में आपको 3 क्वेश्चन करने, एक एक मार्क्स का है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 22वां क्वेश्चन पढ़ना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के इसके सही और गलत तो कोई से 3 करने हैं। अगर आपने चारों कर दिए तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, गलत और सही बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके बाद उसके ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं 22वें का। ठीक है, क्वेश्चन फिर आंसर। ठीक है, जैसे पहले का सही है, ठीक है, दूसरे का गलत है। ठीक है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है वरना टाइम वेस्ट होएगा। ठीक है, अब 23वें% के अंदर आपको क्या करना है, इसमें क्या है, काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्न के किन्हीं 7 सार्वधानिक उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको इसको पढ़कर, ठीक है, इसमें विकल्प चुनने हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है।
ठीक है, एक आपको गद्यांश दे दिया, उसको पढ़कर आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके इतने 10 पूछे जाएंगे टोटल। ठीक है, 7 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद ये आपका 24वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, गद्यांश। जैसे 23वां क्वेश्चन था वैसे 24वां क्वेश्चन है। इसको पढ़कर आपको क्या है 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सी कविता से लिया गया है, इसका मतलब क्या है, गद्यांश कौन से पार्ट से लिया गया है, तो ये आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने इन चैप्टर सिलेबस पर वीडियो बना दी है, अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताया। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो गारंटेड आप पास हो जाएंगे और 60-70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे 25वें में काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रामर इसके अंदर आती है, व्याकरण। जैसे कि पहले में विलोम शब्द करना है, फिर दूसरे में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है, तीसरे के अंदर आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चौथे के अंदर आपको क्या करना है, शुद्ध करके सेंटेंस को पूरा लिखना है। 2 पूछे जाएंगे, दोनों करने हैं। निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर आपको लिखना है, इन वाक्यों को कुछ जोड़कर बातें लिखनी है। इसके भी आंसर भी अभी अवेलेबल कराऊंगा आपको। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमारी ये पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या है, छठे के अंदर शुद्ध करके वर्ड लिखने को आएंगे। 1 नंबर का होगा श्रीमती और रुपये। ठीक है, इसको शुद्ध करके लिखना है। फिर वाक्य भाववाचक लिखना है। फिर संधि विच्छेद का मतलब होता है कि आपको 2 वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, उनको आपको प्लस करके लिखना होता है। पहले में कुछ वर्ड, फिर दूसरे में कुछ वर्ड, बीच में आएगा प्लस। ठीक है, देख सकते हैं। व्याकरण की प्रैक्टिस करने के लिए नीचे आंसर भी दिखाऊंगा अभी, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, एक क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रत्येक के 2 शब्द बनाने हैं। कुछ भी आपको स्टार्टिंग के वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको 2 वर्ड बनाने हैं। फिर आपको 10वीं-11वीं के अंदर आपको बहुत बड़ा सेंटेंस दिया जाएगा, उसको अपनी कम बातों में करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि उत्तर बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये 12वां 13वां 14वां आप देख सकते हैं, उत्तर प्रश्न उत्तर नीचे आपको दिख जाएंगे। फिर आपका 26वां प्रश्न है सब प्रसंग व्याख्या। आपको कितने नंबर की आएगी, 4 नंबर की। दोनों में से आपको जोन सा सबसे आसान लगता है अथवे में, वो आपको करना है। ठीक है, जो हिंदी की लैंग्वेज में बोला होगा अगर आपने उसको करा तो अगर आप वैसे करते हैं थोड़ा बना बना के तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आप अटैम्प्ट के भी कुछ मार्क्स होते हैं इसमें, 1 या 1.5 मार्क्स, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके आए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 27वां प्रश्न आएगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो क्या करना है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 या 60 वर्ड के अंदर लिखना है, 3-3 नंबर के हैं, तो 3 पूछे जाएंगे, कोई से 2 करने हैं। ठीक है, इस तौर पे विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 28वें प्रश्न के अंदर काव्यांश। क्या करना है, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने, 5 नंबर का है। ठीक है, इसको पढ़ना है अच्छी तरह से। फिर आपको ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो इसका आंसर आपको देना है। बहुत ईजी है, अगर दिमाग लगा लोगे, हल्का सा दिमाग लगाना है, हिंदी के पेपर में आप 100% पास हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पढ़ लो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताए वीडियो के थ्रू वो आप पढ़ लें। सिलेबस की वीडियो जरूर देख लेना आप। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, गद्यांश की व्याख्या करें। ये 2 आएंगे, कोई से 1 करना है, 4 नंबर का है, तो इतना दे दिया आपको। ये किसी बुक में से पूछा गया है आपके गद्यांश, इसको पूरा करके लिखना है। मतलब कविता आपने पढ़ी होगी तो इसमें से कुछ भी आपको आता है तो वो आप नीचे एडजस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपको 30% का 30वां क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो 50 या 60 वर्ड के अंदर लिखना है। ठीक है, 3-3 नंबर का है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने ही मैंने बता रखे उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वो। ठीक है, तो क्वेश्चन सर आप बना बना के भी लिख सकते हैं, वर्ड लिमिट को विशेष तौर पे ध्यान रख के लिखे क्वेश्चन को। अब आपको 31% देखना है, 5 नंबर का है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। क्या कह रहा है, गद्यांश को पढ़कर पर्सन को पूछे गए, जो पर्सन पूछे गए इसको पढ़कर वो आपको बताना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 5% पूछे गए, बहुत ही आसान है, इसको पढ़कर आपको बताना है। इसमें से आप इजीली यहाँ 4-5 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे 32, 33 और 34 दिमाग से, ये पूरा आपका 15 नंबर का ये पूरा पेपर दिमाग से आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, ये भी दोनों करने हैं आपको। ठीक है,
ये भी आपको दोनों करने हैं, ठीक है। जनसंचार माध्यम आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का काम कर रही है, मिलन जुलन का काम कर रही है, उदाहरण सही सहित बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर दिमाग से भी थोड़ा सा लिख देते हो 2 3 4 5 पॉइंट तो भी आपको 2-4 नंबर दे जाएंगे। दूसरा, ई पेपर की उपयोगिता पर पीपीटी लिखिए और एक समाचार लिखकर प्रस्तुत करें, तो ये भी 4 नंबर का है, तो इस पे भी आप बना के लिख सकते हैं। ये आपके 32, 33, 34 ये पूरा पेपर माइंड से है, ठीक है। अगर आप ये भी करते हैं तो टोटल ये आपका 20 नंबर बनते हैं, आप जोड़ेंगे तो 20 में से आप हकदार बन सकते हैं 15 नंबर लेने के लिए। सिर्फ आपको माइंड लगाना। अब हम जानेंगे सिर्फ इसके अंदर पासिंग मार्क्स क्या है, ठीक है। अगर आपने टीएमए दे रखा है, ठीक है, तो आपको 26 नंबर चाहिए। अगर आपने टीएमए नहीं दे रखा तो आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। शुरू से बता देता हूँ, अगर आपने टीएमए दे रखा है तो 26 नंबर पासिंग मार्क्स, अगर नहीं दे रखा तो आपको 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अब आज जान लेते हैं हम अंक योजना। जितने ही मैंने ऊपर क्वेश्चन दिखाए हैं उसके आंसर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इसको पढ़ के जाएं। जिस टाइप का क्वेश्चन को स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे कैसे आपको करना होता है, वैसे इसमें आप अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी कोई लॉन्ग प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ दोबारा। अगर आपने यहाँ तक प्लीज़ वीडियो देखी है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी सब्जेक्ट के अवेलेबल कराई जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।